आज हम कर रहे हैं अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट। जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं जो अपनी सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स, वो वाले। देखो अब उसमें सबसे पहले क्या आता है, देखो मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है आपका? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए मैकेनिक्स। क्या होती है जो आपकी मैकेनिक्स होती है वो? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी, किसके बारे में स्टडी कराती है? स्टडी ऑफ ए मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाती है? आपकी मैकेनिक्स। ठीक है, जो आपकी मैकेनिक्स होती है, मैकेनिक्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रांच। मैकेनिक्स की आपकी जो ब्रांच होती है वो कौन कौन सी होती है? एक आपके पास होती है स्टैटिक्स, जो सेकंड ब्रांच होती है वो क्या होती है आपके पास? काइनेमेटिक्स, जो थर्ड ब्रांच होती है वो क्या होती है? डायनामिक्स। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी स्टैटिक्स होती है वो क्या होती है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, जब आपका मटेरियल ऑब्जेक्ट किस में आ जाए? रेस्ट में आ जाए। ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी? स्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये क्या होती है? एक ब्रांच होती है किसकी? मैकेनिक्स की। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब अपना मटेरियल ऑब्जेक्ट किस में आ जाए? रेस्ट में। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड जो आपकी टाइप आती है वो क्या आती है? इसकी ब्रांच काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच केज मोशन। विदाउट टेकिंग, इसमें हम कोई भी फैक्टर, क्या अकाउंट फैक्टर ऐड ना करें, वो किस में आ जाए? हमारी मोशन में आ जाए, वो क्या कहलाती है आपकी? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच केज ए मोशन। ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी? काइनेमेटिक्स। अब जो आपकी आती है वो क्या आती है? डायनामिक्स। उससे नेक्स्ट डायनामिक्स क्या होती है? देखो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच केज मोशन। हम कुछ क्या करें ऑब्जेक्ट में, क्या टेकिंग इनटू अकाउंट, कुछ उसमें क्या करें? फैक्टर क्या करें उसमें? ऐड करें, तब हमारी वो वाली जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में आ जाए? मोशन में। वो क्या कहलाता है आपका? डायनेमिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच केज ए मोशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका एक होती है आपकी रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये देखो कि रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या ना करे? इट डज नॉट, वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, किसके साथ? टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और सराउंडिंग के साथ, वो क्या कहलाता है आपका? रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपनी पोजिशन चेंज ना करे, किसके साथ? डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करे, वो क्या कहलाता है आपका? रेस्ट। अब देखो एग्जांपल देखो रेस्ट के। ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, आपकी बुक कोई भी टेबल के ऊपर रखी है, वो किसका एग्जांपल है? रेस्ट का। ए मैन सिटिंग इन ए चेयर, कोई भी मैन मतलब बैठा हुआ है किसके ऊपर? चेयर के ऊपर, तो वो चेयर क्या है? रेस्ट में। ठीक है, अब जो इसके बाद आता है मोशन। मोशन क्या होता है आपका? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, वो मोशन में आ जाए और अपनी पोजिशन क्या कर दे? चेंज कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर दे। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका? मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जो मोशन के आपके पास एग्जांपल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? ए पर्सन वॉकिंग ऑन ए रोड, कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो मतलब रोड के ऊपर क्या कर रहा है? सैर कर रहा है, तो वो क्या है? मोशन का एग्जाम्पल। ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर, जो हमारे पक्षी हैं वो हवा में उड़ते हैं, वो भी किसके एग्जाम्पल हैं? मोशन के।
इसके बाद आप आता है आपके पास रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन आपके पास रिलेटिव टर्म कब होती हैं? देखो, एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी रेस्ट बट इन अनदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन। कोई भी आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपकी एक सिचुएशन में तो आपके पास क्या है? रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, और आपकी जो अनदर सिचुएशन मतलब उसकी कोई और सिचुएशन में उसकी और कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो वो सेम ऑब्जेक्ट किस में आ जाए? मोशन में। वो क्या कहलाता है आपका? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। देखो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वन सिचुएशन में वो क्या हो जाए? रेस्ट में हो जाए, लेकिन वही ऑब्जेक्ट है किसी अनदर सिचुएशन में किस में आ जाए? मोशन में। वो क्या कहलाता है आपका? रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म, ठीक है। इसके एग्जांपल देखो, ए बॉडी में एट रेस्ट एंड इन मोशन एट ए सेम टाइम। देखो, जो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ए बॉडी में बी एट रेस्ट, ठीक है, एंड इन मोशन एट ए सेम टाइम। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ठीक है, वो किस में हो जाए? रेस्ट और मोशन में हो जाए एट ए सेम टाइम। एक ही टाइम में किस में हो जाए? वो रेस्ट में भी हो जाए और मोशन में भी। इसके एग्जांपल देखो आपके पास कौन कौन से आते हैं। ए पर्सन सिटिंग इन हिज हाउस इज एट ए रेस्ट। कोई भी इंसान है, ठीक है, वो घर में बैठा है, ठीक है, तो वो किस पोजीशन में है? रेस्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो क्या है? अर्थ के रिस्पेक्ट में वो किस में है? रेस्ट में। बट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेनेट, ठीक है, लेकिन जो प्लेनेट है ना उसके रिस्पेक्ट में वो क्या है? मोशन में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ठीक है। अब देखो, जो सेकंड एग्जाम्पल आता है इसके अंदर वो कौन सा आता है? ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन, ठीक है, कोई भी इंसान है वो बैठा हुआ है जो चलती हुई ट्रेन है उसमें, इज एट ए रेस्ट, ठीक है, वो क्या है? रेस्ट में, विद रिस्पेक्ट टू हिज ए पैसेंजर, जो पैसेंजर है उसके रिस्पेक्ट में वो क्या है? रेस्ट में। बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन, लेकिन वो मोशन में कब है? जब उसके साइड से कोई भी दूसरी ट्रेन जा रही है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है? वो मोशन में। तो ये क्या हो गया एग्जाम्पल? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। टाइप्स करते हैं किसके? मोशन ऑफ द बॉडी के। सबसे पहले टाइप आपके पास आता है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जो मोशन किस में मूव करे? स्ट्रेट लाइन में, वो क्या होता है आपका? रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो मोशन किस में हो? स्ट्रेट लाइन में मूव करे, वो क्या कहलाता है आपका? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट, कोई भी आपका पार्टिकल है और पॉइंट मास है, बॉडी इज मूविंग अलोंग, मूव किस में करे? वो स्ट्रेट लाइन में, वो क्या होता है आपका? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। जो सेकंड टाइप आता है इसके अंदर टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर, वो आता है आपका सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, ठीक है। सर्कुलर, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलर में क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। किसकी फॉर्म में होगा ये? सर्कल की फॉर्म में। ए सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कल, ठीक है। कोई भी आपका पार्टिकल है या फिर आपका कोई भी पॉइंट मास बॉडी है, वो किस में मूव करे? एक सर्कल में मूव करे अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, सर्कल में मूव करे एक फिक्स पॉइंट में, विच इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो क्या कहलाता है आपका? सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कुलर या फिर आप इसको ये रोटेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, वो किसकी फॉर्म में होता है? सर्कल की फॉर्म में। इसके बाद आता है आपका जो थर्ड टाइप का जो आपका मोशन होता है, वो कौन सा होता है? ऑसिलेटरी और फिर वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में आपके पास क्या होगा? टू एंड फ्रो मोशन होगा, मतलब ऊपर नीचे होगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होगा। अब देखो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में देखो, इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रैपिडली अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड मीन पोजीशन, ठीक है।
इज दैट मोशन इन विच बॉडी मूव्स, बॉडी किस में मूव करे, टू एंड फ्रो मोशन में या फिर बैक एंड फोर्थ रैपिडली, ठीक है, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के द्वारा, कॉल्ड मीन पोजीशन, उसको आप क्या बोलोगे, मीन पोजीशन, इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, वो किस में करे ट्रेवल, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में। द ऑसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, जो आप ऑसिलेटरी मोशन यूज करोगे उसमें आप एम्पलीट्यूड वेरी स्मॉल यूज करोगे। द मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन, जो भी आपका मोशन होगा बॉडी के द्वारा वो क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मास ऑब्जेक्ट में देखो आपके पास क्या आता है, कंसेप्ट ऑफ मास ऑब्जेक्ट में क्या होता है, देखो अपनी साइज से क्या करे, ज़्यादा डिस्टेंस से ट्रैवल कर दे, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होते हैं। अपनी साइज से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर दे वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। देखो कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास में क्या आता है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या कंसिडर कर रहे हो, एज ए पॉइंट। ऑब्जेक्ट इफ डूरिंग मोशन, वो ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, इन ए गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स आउन साइज, वो मोशन में कब होगा, वो मोशन में जब होगा, डूरिंग मोशन इन ए गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स आउन साइज, वो अपनी खुद की जो उसकी खुद की क्या है, इन ए गिवन टाइम कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर, अपनी खुद की साइज से ज़्यादा डिस्टेंस क्या कर देगा, ट्रेवल कर देगा, मच ग्रेटर देन इट्स आउन साइज, तो वो क्या कहलाता है आपका पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अपनी साइज से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर दे वो क्या कहलाता है आपका पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इसके अंदर देखो एग्जाम्पल क्या कहते हैं, अर्थ में बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, आपने क्या किया, अर्थ को कंसिडर कर लिया किसमें, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट में, बिकॉज द डायमीटर ऑफ अर्थ इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, जो डायमीटर होता है अर्थ का वो क्या होता है, स्मॉलर देन होता है किसे, लेंथ ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, जो आपका सन ऑर्बिट में घूमता है ना, उससे जो डायमीटर होता है कम किससे होता है, डायमीटर ऑफ अर्थ इज मच स्मॉलर, डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या होता है, स्मॉल होता है किससे, जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो क्या आते हैं, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग ए क्लॉक विद हिम with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल आपके पास क्या आता है, क्या देखो क्या होता है, जो आपका फोटो फ्रेम होता है ना वो किसका एग्जांपल होता है आपके पास है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप उसको बोलते हो जहाँ पे आपका ऑब्जर्वर हो, ठीक है। ऑब्जर्वर वो होता है जो आपका मोशन में जो मोशन देख रहा है वो क्या होता है आपका ऑब्जर्वर, मतलब जिसके साथ पोजीशन चेंज होती रहे, किसके टाइम के साथ जिसकी पोजीशन चेंज होती रहे वो क्या कहलाता है आपका ऑब्जर्वर। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहाँ पे आपका क्या हो, ऑब्जर्वर। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग ए क्लॉक विद हिम विद रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। वो ऑब्जर्वर आपकी जो पोजीशन इन ए सिस्टम इन विच ए ऑब्जर्वर के पास क्या होगा, उसके साथ क्लॉक हैविंग क्लॉक, जिसके द्वारा उसके पास क्या होगी, एक घड़ी होगी, ठीक है। उसके साथ जिसके द्वारा वो आपको क्या बता देगा, उसकी पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका वो होता है जहाँ पे आपका क्या हो, ऑब्जर्वर हो, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर वो होता है आपका जो मोशन को देख रहा हो, ठीक है। मोशन क्या होता है, जिसकी पोजीशन क्या हो, टाइम के साथ चेंज होती रहे, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका मोशन। आपने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो कितनी टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है
आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो सेकंड टाइप आता है आपके पास वो आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब ये देखो कि आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड, जो ऑब्वे किसको करे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, डज नॉट ओबे न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे ना करे वो क्या कहलाता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब देखो न्यूटन का लॉ क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बताता है आपको कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, आपकी अगर आपकी वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, तो आपके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कितनी टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए। एक आपके पास होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक आपके पास हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं करता। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था आपके पास, कोई भी आपके पास बॉडी है, ठीक है, वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है।